बिठाता। रहता था उसका तनिए कछुआ था जो समय बिता। अरे एक पार कछुआ दौड़ा अपनी पत्नी धीरज धरी ये चला ये तो समझ करके अब पत्नी के कछुआ ने मन में विचार किया भगवान के दर्शन करने जाएंगे। इधर शेषनाग ने देखा है कछुआ को आते हुए, फुसकार मारती है, कछुआ वापस लौटाया। जिंदगी की अंतिम श्वासें भरने लगा, मन में विचार करता है कि मेरे मन की रही अरे छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के। भगवान ने वरदान दिया है कछुआ अरे देव अरे मन के राम आए तेरे यारी तेरी सफल भई अरे तेरी नहीं पाए चरण श्री हरि के। अरे तेरी नहीं पाए चरण श्री हरि के। भगवान ने वरदान दिया है कछुआ अगले जन्म में जब तुम केवट बनोगे तब हम तुम्हारे पास भी आएंगे। इधर मैया पार्वती भोले बाबा से सवाल करती हैं, भोले बाबा क्या ये वही भगवान है जो बलि के दरवाजे पर गए थे, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया था, आज गंगा से पार नहीं हो पा रहे हैं। पार्वती बोली है भोले बाबा कि पैग पढ़ाई के जो धरी देते असुर
रसरी पार राम हुई ले आरी पैग बढ़ाई रसरी पार राम हुई ले समझाने लगी है भोले बाबा। एक पैर उधर रखते एक इधर रखते गंगा से पार हो जाते, क्यों व्यर्थ में नाव बाबा। भोले बाबा बोली है सीता साथ में है, सीता कहाँ जाती। तो पार्वती बोली है प्रभु किसी उठाई अब गोद लेते और इतने उठाई तो कई घर दे सीता को गोद ले लेते, इधर से उधर रख देते, गंगा से पार हो जाते। क्यों व्यर्थ में नाव मंगवाते। भोले बाबा बोले हैं साथ में लक्ष्मण है, लक्ष्मण कहाँ जाए। पार्वती बोली है कि कर गईला खाना अब लगऊ ते पारा और जाते तेरी गंगनी आरे कर गईला खाना लगऊ ते पारा जाते तेरी गंगनी लक्ष्मण की कलाई पढ़ लेते, गंगा से पार हो जाते। क्यों व्यर्थ में नाव मंगवाते। पार्वती बोली है भोले बाबा कि क्यों न कियो यश अब कृपा निधाना मांगी नाम की वचना क्यों नहीं ऐसा किया प्रभु राम ने। हमें इसके बारे में समझाओ। पार्वती ने जगह जगह पर सवाल किया है रामायण में कि कथा जो सकल लोक हितकारी कोई पूछन चाहे
कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चाहे शैल कुमार। पार्वती बोली है इसके बारे में समझाओ भोले बाबा, प्रभु राम ने ऐसा क्यों नहीं किया। इधर भोले बाबा समझाने लगे हैं, सुनो पार्वती, एक बार भगवान का दरबार भरा हुआ है। कि एक बार असुरेश दरबारा, गुण गायन करी भगवान का दरबार लगा है। दुर्वासा ऋषि महात्मा भी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। तब तक क्या हुआ, एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व, कि चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, और गावती रहे मधुर सुरगान। चित्रकेतु गंधर्व जो गाने बजाने वाला था, साइड में दिक्कत होती, गाता हुआ भगवान के दरबार की ओर आ रहा है। दुर्वासा ऋषि सभी महात्मा बैठे हुए हैं। इधर क्या हुआ, चित्रकेतु से धोखा से एक गलती हो गई। कौन सी गलती, कि जो सुर बेंग और लगावती भयऊ, और दुर्वासा क्रोधित हुई गए। लगावती भयऊ, दुर्वासा क्रोधित हुई गए। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, कहने लगे, मूर्ख कहीं के, हम लोग तुम्हारे गीत पर इतना मस्त थे, तुमने गलती की है। और बोले हैं, और ये 50 वंदना और काजल के दस्ताने मंगल कामना है। रासमी हरि कृपा दृष्टि बना रखे। दो शब्द है, आरी हुई प्रसन्नति बताना, और रक्षा करी लीन हनुमान। मनोकामना
ऋषि को क्रोध आ गया कि मुनि तव श्राप अतीन आवरो, अब भारत जाई व्रत जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया चित्रकेतु, अगले जन्म में तुम वृक्ष बनोगे। चित्रकेतु रोने लगा, कहने लगा वृक्ष तो हम बनेंगे, आपने श्राप दे दिया कि तब गंधर्व अभिनयो बहुबारा, अब कब हुई है आर्य तब गंधर्व विनयो बहुबारा, अब हुई है चित्रकेतु रोने लगा है, बोला है प्रभु आपने श्राप तो दे दिया है, लेकिन उद्धार कब होगा? दुर्वासा ऋषि कहने लगे हैं उद्धार तो होगा, लेकिन कब होगा? वृक्ष तो बनना पड़ेगा। वृक्ष बनने के बाद कि केवट तुमरो अवृक्ष कटई है, अवृक्ष काटी नव कामन गई। आर्य केवट तुमरो वृक्ष कटई है, वृक्ष काटी नव कामन गई। कहने लगे हैं उद्धार तो होगा, कब होगा? जब केवट तुम्हारे वृक्ष को कटाए, उसकी नाव बनवाएगा। जब उसकी नाव बनवा करके गंगा में चलाएगा, इधर उद्धार अभी नहीं होगा। बोले उद्धार कब होगा? कि त्रेता ब्रह्म अवहरणमयी भारा, और हुई है रामचंद्र अवतार। आर्य त्रेता ब्रह्म हरणमयी भारा, हुई है रामचंद्र अवतार। त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार होगा। जब अवतार होगा प्रभु राम का, उसके बाद अपनी लीला करेंगे।